जहां हाईकोर्ट ने पीएससी के खिलाफ चल रही याचिका को शुक्रवार की सुनवाई में खारिज कर दिया। याचिका लगाने वाले व्यक्ति को भी किसी प्रकार का लाभ देने से मना कर दिया। मामले में याचिकाकर्ता ग्वालियर के रहने वाले रजत ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2020 में पीएससी की परीक्षा दी थी, जिसमें प्रश्न क्रमांक 26 में उसने जो जवाब टिक किया था वो सही था, लेकिन उसे गलत बताते हुए उनके नंबर काटे गए। वो मेंस में सिर्फ 2 अंकों से रह गया था। अगर इस प्रश्न के अंक उसे मिल जाते तो वह मेंस में अपीयर हो जाता। याचिका की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रविंद्र दीक्षित ने इस मामले से जुड़ी जबलपुर हाईकोर्ट की सुनवाई को पेश करते हुए बताया कि जबलपुर हाईकोर्ट में पीएससी ने इस सवाल को लेकर विशेषज्ञों की रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बताया गया है कि उक्त सवाल के सभी जवाब गलत थे, इसलिए उसे निरस्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पीएससी की ओर से पेश किए गए तर्कों को सही मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि छात्र ने उस समय सवाल का गलत जवाब टिक किया था तो उसे भी कोई लाभ देने से मना कर दिया। तो हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया है और सवाल निरस्त करना एमपीपीएससी के उस फैसले को सही माना है। कोर्ट ने पीएससी के खिलाफ चल रही याचिका को खारिज कर दिया है। और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने पेश किए गए तमाम तर्कों को सही माना है। तो कोर्ट ने अपने फैसले में एमपीपीएससी का सवाल निरस्त करना सही माना। और दरअसल ये पूरी खबर कुछ यूं है कि अभ्यर्थी ने एमपीपीएससी में ये बताया था कि इस प्रारंभिक परीक्षा के एक सवाल का जवाब उसने सही दिया था, लेकिन उसका मूल्यांकन पीएससी ने नहीं कराया और इस वजह से 2 नंबर रुकने की वजह से या 2 नंबर के योग ना जुड़ने की वजह से उसके रिजल्ट में 2 नंबर ऐड ऑन नहीं हुए, जिस वजह से वो मेंस के लिए पात्र नहीं हो पाया। हालांकि कोर्ट ने जब दलील वकीलों ने पेश की जिसमें ये बताया गया कि किस तरह से उस सवाल को निरस्त कर दिया गया और उस सवाल को जब निरस्त किया गया उसके बाद फिर उस सवाल को खारिज कर दिया गया और इसके बाद कोर्ट ने उस फैसले को सही माना है।